प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 9 मार्च 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष दशमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल से ऋषिकेश में शराब की दुकानें बंद, सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड के ऋषिकेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल 1 अप्रैल से ऋषिकेश में शराब की दुकानें बंद होगी। एक सरकारी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। प्राप्त सूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से ऋषिकेश में संचालित डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होने जा रहे हैं। क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने डिपार्टमेंटल स्टोर बंद होने की जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष इस बात को रखा था, जिस पर संज्ञान लेकर कैबिनेट में 1 अप्रैल से ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि सभी डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने का निर्णय धार्मिक स्थलों की असमिता को बचाने के लिए रखा गया है। पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, अब एम्स में मिलेगा कैशलेस इलाज। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस ECHS के तहत एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध सभी तरह की इंडोर आउटडोर सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस करार से उत्तराखंड में मौजूदा 4.97 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों, वीर नारियों को एम्स में मरीजों को दी जा रही सभी तरह की चिकित्सा सुविधाएं मुहैया होगी। कौन होगा उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव? इस माह खत्म होगा CS राधा रतूड़ी का कार्यकाल, सुगबुगाहट तेज। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल इस माह समाप्त हो रहा है। इसके साथ ही नए मुख्य सचिव के लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के IAS आनंद बर्धन है, जिनका केंद्र में भी इम्पेलमेंट हो रहा है। हालांकि उन्होंने सभी सेवाएं देने की बात कही है। उनके बाद वरिष्ठता क्रम में प्रमुख सचिव L फैनई और RK सुधांशु के नाम भी शामिल है। दरअसल वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को 2 बार 6 माह का सेवा विस्तार मिल चुका है। 31 मार्च को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तीसरी बार सेवा विस्तार मिलने की संभावना कम है। खुद CS रतूड़ी भी इसकी इच्छुक नजर नहीं आ रही है। उन्होंने हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन किया है। उनकी विदाई के बाद खाली कुर्सी के लिए सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। उत्तराखंड में 2.5 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया पूरा प्लान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर कहा कि राज्य सरकार ने अगले साल तक 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में कहा कि मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में शक्ति की पूजा की जाती रही है। महिला समाज के मार्गदर्शक के साथ ही प्रेरणा का स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के बेहतर भविष्य के लिए उनका वर्तमान संवारने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% और सहकारी समितियों में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। प्रदेश में अब तक 1 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी है। अगले वर्ष तक यह लक्ष्य 2.50 लाख करने का है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू कर राज्य की जनता से किया वादा पूरा किया है। यह महिलाओं के सम्मान से जुड़ा कानून भी है। इसके साथ ही कौशल विकास के माध्यम से महिलाओं को आर्थिकी की मजबूती प्रदान की जा रही है। उत्तराखंड में कॉमर्शियल गाड़ियों पर सामने आया बड़ा अपडेट, धामी सरकार लेगी यह सख्त एक्शन। उत्तराखंड में यदि आपने अभी तक अपने कॉमर्शियल वाहन का मोटर वाहन टैक्स जमा नहीं किया तो जल्दी जमा करा लीजिए। टैक्स जमा नहीं करने पर परिवहन विभाग की टीम आपके वाहन को सीज कर नीलाम कर सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से बकाया वसूली पखवाड़ा चलाया जा रहा है। RTO शैलेश तिवारी ने बताया कि किसी भी वाहन का 1 या 2 तिमाही का मोटर वाहन टैक्स जमा नहीं है तो उसके खिलाफ
कार्रवाई की जाएगी। बताया कि टैक्स की 100% वसूली के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। अब विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ 15 दिवसीय अभियान चला रहा है, जिसे बकाया वसूली पखवाड़ा नाम दिया गया है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं का होगा ऑडिट, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश, मांगी रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सभी योजनाओं का ऑडिट किया जाएगा। इससे यह पता लगेगा कि किस विभाग की योजना का प्रदर्शन बेहतर है या खराब। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ऑडिट करने के निर्देश दिए। साथ ही महिला योजनाओं में लाभार्थियों की सटीक जानकारी अधिकारियों से तलब की। सचिवालय में मुख्य सचिव ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक ली। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत से अभी तक कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा है, इसके लिए सभी योजनाओं का प्रदर्शन ऑडिट कराने के निर्देश दिए। योजनाओं के लक्षित वर्ग पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर योजनाओं की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा। कैबिनेट विस्तार, फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब, महेंद्र भट्ट और बलूनी का बयान आया सामने। उत्तराखंड में भाजपा संगठन और धामी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर फैसले की घड़ी करीब मानी जा रही है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे के एकदम बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली जाना और वहीं रुकना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के आए बयान जल्द बदलाव की संभावना की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। भट्ट ने फिर मीडिया से बयान दिया कि कैबिनेट विस्तार होना तय है। इस बार उन्होंने अपनी यह बात काफी जोर देकर कही। साथ में यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय करेंगे। रोचक बात यह है कि भट्ट ने यह बात ऐसे समय दोहराई जब सीएम धामी दिल्ली प्रवास पर है और उनके शनिवार को भी वहां रहने की संभावना है। देहरादून सिटी पार्क में बच्चों बुजुर्गों को मिलेगी एंट्री, एकदम मुफ्त। मिनी लाइब्रेरी में पढ़ सकेंगे किताबें। सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास तरला नागल में बन रहे सिटी पार्क में हर वर्ग के लिए होगी हर तरह की सुविधाएं। मनोरंजन के साथ ही ज्ञानार्जन और शाकाहारी भोजन के स्वाद का पूरा इंतजाम होगा। बच्चों को वरिष्ठ नागरिकों का पार्क में प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। स्केटिंग रिंग की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही पढ़ने के शौकीन लोगों के लिए रीडिंग एरिया भी होगा। कैफेटेरिया और ओपन एयर थिएटर जैसे मनोरंजन के साधन व बच्चों के हिलने कूदने के लिए किड्स प्ले एरिया भी होगा। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने पार्क की इन सब खूबियों को बताते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एक लापरवाही से अटकी हजारों किसानों की 19वीं किश्त, अन्नदाता परेशान। केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 19वीं किश्त जारी हो गई है। कुमाऊं में करीब 3,95,698 किसान योजना के लाभार्थी है। इसमें करीब 4,993 किसानों की केवाईसी नहीं हुई है। ऐसे में केवाईसी न होने से किश्त की राशि खाते में नहीं आ पाई है। हालांकि विभाग की ओर से लगभग किसानों की केवाईसी करा दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, छोटे किसानों को उपकरण, बीज आदि की जरूरत पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हल्द्वानी में बैठकी होली की धूम, देर रात तक बैठने और झूमने पर मजबूर कर रहा होली गायन। कुमाऊं में होली धीरे धीरे अपने चरम पर है। दरअसल यहाँ होली पोष माह के पहले रविवार से ही शुरू हो जाती है और देर शाम से रात तक कुमाऊं में बैठकी होली का दौर शुरू हो जाता है। बता दें कि हल्द्वानी में आजकल लगातार शास्त्रीय रागों पर आधारित होली का गायन चल रहा है, जो लोगों को देर रात तक बैठने और झूमने पर मजबूर कर देगा। आपको बता दें कि कुमाऊनी संस्कृति में बैठकी होली का अलग ही महत्व माना जाता है। माना जाता है कि 15वीं शताब्दी से यहाँ होली गायन की शुरुआत हुई थी। चंद वर्ष के शासनकाल में चंपावत से शुरू हुई और धीरे धीरे सभी जगह फैल गई। होली गायन गणेश जी के पूजन से शुरू होता है, जो शिव पार्वती की आराधना के साथ साथ राधा कृष्ण की हंसी ठिठोली से सराबोर होता है। शास्त्रीय रागों पर आधारित खड़ी और बैठकी होली मंदिरों और घरों में गाई जाती रही है। माना जाता है कि दिसंबर यानी पोष माह की रातें बेहद सर्द और लंबी होती है, जिनको व्यतीत करने के लिए लोग रात भर बैठकी होली गाते रहे हैं। वही अब होली के नजदीक आते ही लिहाजा रातों में हारमोनियम और तलबे की थाप पर रागों पर आधारित होली की सुरीली महफिल जम रही है।
176 गांव में लोगों को जमरानी के जरिए मिलेगा भरपूर पेयजल। हर व्यक्ति को 135 लीटर पानी दिया जाएगा। हल्द्वानी शहर के लोगों को तो पहले से पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। 176 गांव के लोगों को भी भरपूर पानी देने की योजना बन रही है। यह कार्य जमरानी परियोजना से संभव हो सकेगा। गोलापार और हल्द्वानी से सटे इन गांव के लोगों को रोजाना 55 के बजाय 135 लीटर पानी दिया जाएगा। जल निगम ने योजना की DPR बना रहा है। जल निगम के अधिशासी अभियंता AK कटारे ने बताया कि जमरानी से शहर समेत गोलापार और हल्द्वानी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। पूर्व में 560 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया था। वर्तमान में प्रस्ताव को संशोधित कर 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत जमरानी से 800 मिलीमीटर की 16 किलोमीटर लंबी मुख्य पेयजल लाइन शीश महसीद ट्रीटमेंट प्लांट तक बिछाई जाएगी। जिंदगी को रोमांच और रफ्तार देने के लिए चुनी ड्राइविंग। 54 से ज्यादा महिलाएं बनी कैब ड्राइवर। महिला कल्याण के नाम पर गृहिणियों को आमतौर पर अचार, पापड़ बनाने या सिलाई कढ़ाई से जुड़े कामों की सलाह दी जाती है, लेकिन महिलाओं का एक वर्ग ऐसा भी है जिसने अपनी जिंदगी को रोमांच और रफ्तार देने के लिए ड्राइविंग का पेशा चुना है। उनके सपनों को पंख लगाने में सहायक बनी सहेली ट्रस्ट के संरक्षक श्रुति कौशिक ने कहा कि आचार, पर सिलाई, कढ़ाई व अन्य दूसरे कारों से लाखों महिलाओं का जीवन संवरा है, लेकिन सभी महिलाओं को इन कारों से ना तो पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती है और ना ही रुचि दिखती है। उनकी NGO सहेली ट्रस्ट घरेलू हिंसा से परेशान महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। अनियंत्रित होकर 100 मीटर खाई में गिरी स्कूटी, 3 युवकों की मौके पर मौत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां चौपत्ता से नजदीक कोंडा दानकोट के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरने से स्कूटी सवार तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवाड़ ने जानकारी दी है कि बीते शुक्रवार को रात के समय करीब 11:15 बजे सूचना प्राप्त हुई। बताया गया कि कोंडा दानकोट के समीप एक स्कूटी वाहन संख्या UK 13B2344 अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे के दौरान स्कूटी पर 3 लोग सवार थे। गहरी खाई में गिरने से तीनों युवकों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही DDRF, SDRF और पुलिस की रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची, जहां तीनों मृतकों के शवों को खाई से बाहर निकालकर 108 एम्बुलेंस के माध्यम से पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।